थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पे मौजूद जितने भी साथी हैं और स्पेशल सर जी को मैं तो पहले परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ कि आज ये दिन हमको दिया कि सर के सानिध्य में आके इतने दिन से जो गुरुकुल हम लोग नहीं कर पाए, तो सर ने पूरा सारंग में आज हमको सब समझा दिया। लेकिन आना जल्दी है, खुद को अगर बदलाव करेंगे तभी हम दूसरों को बदलाव ला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और पिछली बार जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक मीटिंग रखे थे, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, तो आप लोग यहाँ मैं देख रही हूँ 3 4 5 है लोग जो आए थे, हम लोग का हाइजीन कैंपेन के ऊपर बात हुई। तो मैं उन लोगों से अनुरोध की थी कि परिवार के साथ आइए आप लोग लेकिन आज तो लेडीज़ ज़्यादा नहीं दिख रही है। लेकिन मैं वही उसी टाइम में बताई थी कि आप लोगों को अपने वाइफ को लेके जरूर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अगर नॉलेज होगा तभी तो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होगा, तभी खुद यूज़ करेंगे तभी दूसरों को बता पाएंगे। तो हाइजीन के ऊपर हम लोग हस्बैंड वाइफ पिछले 2 साल से मैं कीसोल कर रही हूँ, PQC किया, उड़ान किया उसके बाद हाइजीन कैंपेन भी करते हैं स्कूल में, कॉलेज में। तो हम लोग को ये मिशन लेके काम कर रहे हैं। तो 2027 तक हम लोग को 20 लाख महिलाओं को ये जागरूकता फैलाना कि हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, कैसा पैड यूज़ करना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस मिशन पे लगे हुए हैं और चाहते हैं कि आप लोग सभी RCM से जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग सभी इसी के ऊपर नॉलेज रखिए कि लोगों को अच्छी सही जानकारी दें। ये नहीं कि हम लोग प्रोडक्ट देख लिया, उठा लिया, ले लिया, यूज़ किया, लेकिन ये बाहर से कैसे डिफरेंट है, अभी सर ने जैसे बताया, ये आपको जानना जरूरी है। इसीलिए आप लोग को 11:30 बजे जो अभी नहीं आ रहा है, हाइजीन का जो मीटिंग होता है 11:30 बजे कीसोल का, उसमें अटेंड कीजिए। और शुक्रवार को जो होता है, बृहस्पतिवार को हाइजीन का होता है, शुक्रवार को कीसोल का होता है, उसमें अटेंड कीजिए, तभी आप लोग को सब पता चलेगा। और अभी जो मैन इंटीमेट वॉश आए हैं, अभी जैसे मैं बोलना चाहूँगी कि ये शर्म की बात नहीं है। हाइजीन एक शिक्षा हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि हम लोग को कैसे नहाना चाहिए। बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन हाइजीन के ऊपर ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करते। ये बहुत शर्म के बात जैसे हम लोग छिपा के रखते हैं। और असम में ये होता है कि असम में हम लोग, आप लोग मानते होंगे ना, अम्बुबासी मेला होता है कामाख्या में। अम्बुबासी मेला ये पवित्र है, हम लोग कितना देश विदेश से लोग आके यहाँ पे प्रणाम करने आते हैं। तो वहाँ क्या होता है, माता का जो महीना जब होता है, पीरियड हम लोग बोलते हैं ना, तो धरती माता पीरियड में आता है बोल के हम लोग जो माँ कामाख्या मतलब वो रजोज्वला होते हैं, इसीलिए हम लोग उनको उस टाइम में मंदिर का द्वार बंद होता है, जब खुलता है तब सब जाके वहाँ पे दर्शन करते हैं। वहाँ पे जो एक कपड़ा, लाल कपड़ा मिलता है, वो प्रसाद के रूप में सब लेके जाते हैं। तो वो इतना पवित्र चीज़ है, क्योंकि ये इससे ही उत्पत्ति होता है। हम लोग धरती माँ को प्रणाम करते हैं। हम लोग कहाँ से आते हैं, एक माँ से ही तो हम जन्म हुए हैं, है कि नहीं? तो एक माँ को हम लोग अगर बातचीत कर रहे हैं, हम लोग जान पहचान हो रहे हैं, तो ये हम लोग एक माँ के जरिए से आ रहे हैं। तो ये तो रजोज्वला होने के कारण ही माँ हम लोग मतलब ये दुनिया देख पा रहे हैं। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। तो ये सभी को होना चाहिए कि एक बच्ची जब 12-13 साल होते हैं, रजोज्वला होते हैं, उसके बाद ये पीरियड शुरू होता है, तो उस टाइम में उसको कैसे हाइजीन मेंटेन करना होता है, ये सब जानकारी आपको लेना चाहिए। तो हम लोग का कीसोल का जो पैड होता है उसमें बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो ज़मीन पे भी आप लोग फेंकोगे उस पर कोई ज़मीन पे, धरती पर मतलब बुरा असर नहीं होगा। ये हम लोग का प्लास्टिक का नहीं होता है, सिंथेटिक नहीं होता है। और जो हम लोग पहनते हैं पैड, तो वो पैड में आप लोगों को इचिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, प्योर कॉटनी लेयर होता है। अनाइन शिप दिया होता है, जो उसमें आपको जो नेगेटिव आयंस निकलते हैं उस टाइम में, उसको आपको पॉजिटिव करता है। क्योंकि एक औरत अगर उन दिनों में परेशान होकर घर में रहते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं, तो घर का पूरा परिवार को संभालना होता है, तो उस टाइम में उसको मेंटली भी फिट रहना होता है, फिजिकली भी फिट रहना होता है। इसीलिए हम लोग को सर ने बताया है, आप लोग को पता है कि सब सामान, हम लोग का जितना भी सामग्री है, सब हम लोग का सेहत का ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। अभी ये जो इंटीमेट वॉश है, मैन इंटीमेट वॉश भी आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी पुरुष साथी भी इसे यूज़ कीजिए। 12 साल के ऊपर से सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ महिलाओं को स्वस्थ रहना है या साफ सफाई करके रखना है। पुरुषों के भी अधिकार है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग खुलेआम बात नहीं कर सकते हैं। ये शर्म की बात नहीं। हम लोग कोई भी बीमारी होगा तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलने के लिए तो हम शर्माते नहीं है कि नहीं? तो वो अगर हम लोग को ट्रीटमेंट करता है, उसमें तो हमको बहुत पैसा जाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो अपने इंटीमेट हाइजीन के लिए, तो आपको ये स्वस्थ रखेंगे, आपको
कहीं पे बाहर निकलना होता है, आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हो तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ये सब दूर करने के लिए आपको ये इंटीमेट वॉश ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसमें जो 9 इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, लोटस एक्सट्रैक्ट है, इसमें आपको मॉइस्चराइज करके रखेगा। फिर आपको टी ट्री ऑयल है, इसमें आपका एंटी फंगल है, लैक्टिक एसिड है जो आपको मॉइस्चराइज ड्राई होने नहीं देगा स्किन को। फिर मिंट है जो आपको ताजगी देगा, मतलब पुदीना का जो दिया है। विटामिन ई है जो आपको स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगा और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मतलब प्रोटेक्शन देगा। फिर एलेंटन है, सी बक्टनल है, मतलब यहाँ पे जो ओमेन इंटीमेट वॉश के यहाँ से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स दिया है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप लोग ज़रूर यूज़ करके देखिए। ये कोई मेडिसिन भी नहीं है, इसके यूज़ करने से आपका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप लोग स्वस्थ रहेंगे और अभी मैं तो यहाँ पे ज़्यादातर मैच्योर्ड ही सबको देख रही हूँ, ये जानकारी आप लोग को लेना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कभी भी मतलब ये इन्फेक्शन एक दूसरे से भी हो सकता है, तो आपको ये डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको खुद रेगुलर यूज़ करना चाहिए ताकि दूसरों के साथ भी ये सब नहीं हो। मतलब आपको जानकारी लेके सभी को ये देना चाहिए। लेते हुए बहुत सारे मतलब अभी भी क्या किसी को शायद बोलना होगा, तो एक्चुअली हम लोग आया था बोल के हम लोग आए हैं, लेकिन ऐसा सर ने बोला कि जैसे हम लोग टीम बोल के नहीं, हम लोग मेरे टीम से कोई भी नहीं आया आज, हम दोनों ही आए हैं, लेकिन हम लोग RCM परिवार से है। तो RCM परिवार को ये मतलब सभी को सेवा भाव में लेना चाहिए, इसीलिए एक दूसरे को सेवा भाव से हेल्प करना चाहिए कि कोई बुलाया है तो हम लोग आए, इसी से हम लोग को भी नॉलेज मिला है आज आके। तो मेरा पास भी कुछ है तो मैं वो बांट के जा रही हूँ, तो कोई भूल हुआ है तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।